नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं इरशाद अली। खबरों में आगे बढ़ेंगे मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के 10वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी राष्ट्रपति। उत्कृष्ट छात्र छात्राओं को दिया जाएगा सम्मान। राष्ट्रपति के आगमन पर तैयारियां अंतिम चरण पर, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल रहेगा तैनात। भद्रा के साये के बावजूद भाइयों की कलाई पर बंधती रही राखी। 2 दिन तक मनाया जा रहा रक्षाबंधन। और रक्षाबंधन पर केंद्र सरकार का बड़ा कदम, रसोई गैस के दाम में 200 रुपए की कटौती। लोगों ने जताया सरकार की नीयत पर संदेह। हमारे न्यूज हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। ये थी सुर्खियां। खबरें विस्तार से। गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय का 10वां दीक्षांत समारोह 1 सितंबर को होने जा रहा है। समारोह की तैयारियों में यूनिवर्सिटी प्रशासन जुटा हुआ है। इस बार दीक्षांत समारोह में शैक्षणिक सत्र 2021-22 की विभिन्न परीक्षाओं और पत्रोपाधि में मेरिट सूची में प्रथम स्थान पाने वाले छात्र शामिल होंगे। साथ ही ऐसे शोधार्थी जो 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2022 के बीच पीएचडी उपाधि के लिए पात्र पाए गए हैं, वे भी इसमें शामिल होंगे। गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय के 10वें दीक्षांत समारोह में शामिल होने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आ रही हैं। यहां राष्ट्रपति के हाथों समारोह में 28 शोधार्थियों को पीएचडी की उपाधि और 76 विद्यार्थियों को स्वर्ण मंडित पदक दिया जाएगा। इसमें विश्वविद्यालय पदक, चांसलर पदक व दानदाता पदक शामिल हैं। 76 में से 72 छात्रों को विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक दिया जाएगा। हर साल की तरह इस बार भी स्वर्ण पदक में छात्राओं ने अपना दबदबा बरकरार रखा है। इस बार 45 छात्राओं को स्वर्ण पदक मिलेंगे। वहीं स्वर्ण पदक हासिल करने में 31 छात्र ही कामयाब रहे हैं। कार्यक्रम की तैयारियों में विश्वविद्यालय प्रशासन जुटा हुआ है। बुधवार को कुलपति प्रोफेसर अशोक चक्रवाल और कुलसचिव मनीष श्रीवास्तव ने तैयारियों का जायजा लिया। 10वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भारतवर्ष की प्रथम महिला माननीय द्रौपदी मुर्मू जी का पदार्पण हो रहा है। स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, सिटी एडमिनिस्ट्रेशन विश्वविद्यालय के साथ बहुत ही अच्छे कोऑर्डिनेशन में मिलकर काम कर रहा है। विश्वविद्यालय में पूरी तैयारियां बहुत ही उच्च स्तर पर पूरी कर ली गई हैं। जो फाइनल टच दिया जा रहा है वो आज शाम तक या कल सवेरे तक पूरा हो जाएगा। अति विशिष्ट अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ राज्य के गवर्नर, बहुत ही सीनियर व्यक्ति श्री विश्वभूषण हरिचंदन जी आ रहे हैं। विशिष्ट अतिथि के रूप में माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी आ रहे हैं। यह विश्वविद्यालय के लिए अपने आप में एक बड़े ही विशेष पर्व का दिन है। 10वें दीक्षांत समारोह में 76 में से 72 छात्रों को विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक दिया जाएगा। इसके अलावा बीए एलएलबी के छात्र आयुष ताम्रकार को चांसलर मेडल मिलेगा। वहीं गुरु घासीदास पदक से बीएससी गणित के पंकज आर्य सम्मानित होंगे। वहीं एससी एसटी मेडल 2 छात्रों को दिया जाएगा। इसके अलावा 10 दानदाताओं के मेडल दिए जाएंगे। दानदाताओं के मेडल एमए पत्रकारिता, एमएससी गणित, एमबीए, एमए अंग्रेजी के एक छात्र को दिया जाएगा। वहीं एमसीए, एमए अर्थशास्त्र, एमएससी फॉरेस्ट्री के 2 छात्रों को दानदाता मेडल दिया जाएगा। कैमरा पर्सन राजा खान के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बिलासपुर आगमन के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बिलासपुर और सरगुजा रेंज से पुलिस अधिकारियों और जवानों की ड्यूटी लगाई गई है। बुधवार को पुलिस ग्राउंड में अधिकारियों की मौजूदगी में फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। अलग अलग क्षेत्र में अधिकारियों और जवानों की ड्यूटी लगाई गई है। दोनों रेंज से करीब 2500 अधिकारियों और जवानों की ड्यूटी सुरक्षा व्यवस्था में लगाई गई है। अधिकारियों के द्वारा राष्ट्रपति के आगमन से लेकर उनके वापसी तक सभी तरह से ड्यूटी जवानों को समझाई गई। सुरक्षा के लिहाज से पुलिस जवानों को सादी वर्दी में तैनात किया जाएगा। राष्ट्रपति के मिनट टू मिनट कार्यक्रम को देखते हुए चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात करने प्लान तैयार किया गया है। गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय में शुक्रवार को दीक्षांत समारोह में शामिल होने बिलासपुर आ रही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सुरक्षा को लेकर बुधवार को उच्च अधिकारियों की बैठक संपन्न हुई। उनके आगमन की तैयारियों और सुरक्षा की समीक्षा की गई। सड़क और हवाई मार्ग से संबंधित सुरक्षा निरीक्षण भी किया गया।
राष्ट्रपति की सुरक्षा व्यवस्था में पुलिस कमांडो समेत 2500 सुरक्षाकर्मी तैनात रहेंगे। सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय में 3 हेलीपैड तैयार किए गए हैं, जहां राष्ट्रपति और उनके सुरक्षा अमले में शामिल जवानों का हेलीकॉप्टर उतारा जाएगा। बुधवार को वायुसेना के हेलीकॉप्टर का तीनों हेलीपैड पर लैंडिंग ट्रायल हुआ। गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बिलासपुर आ रही हैं। 1 सितंबर को उनके दौरे के मद्देनज़र यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। लगभग 3000 जवानों और अधिकारियों की ड्यूटी उनकी सुरक्षा में लगाई गई है। पैरामिलिट्री फोर्स और केंद्रीय सुरक्षा बल को भी यहाँ पे तैनात किया गया है। हम आपको बता दें, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहले रतनपुर जाएंगी, उसके बाद गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। इसके मद्देनज़र पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय के हेलीपैड में यहाँ पे तैयारियाँ की जा रही हैं। उनकी सुरक्षा के मद्देनज़र उनका जो सेना का जो हेलीकॉप्टर है वो ट्रायल के लिए बिलासपुर पहुँचा हुआ है। हम आपको बता दें, द्रौपदी मुर्मू का ये छत्तीसगढ़ में पहला दौरा है। कैमरा पर्सन राजा खान के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। शुभ मुहूर्त को लेकर असमंजस के बीच बहनों ने बुधवार को अलग अलग समय में भाइयों को राखी बांधी। काल गणना के आधार पर पंडितों ने भद्रा काल में शुभ कार्य नहीं करने सलाह दी थी। गुरुवार का दिन भी त्योहार के लिए अनुकूल है, हालांकि इसके बावजूद कई जगह राखियां बंधती नजर आईं। सोशल मीडिया ने लोगों को जागरूक किया है, जिससे त्योहार और पर्व मनाने का कंफ्यूजन दूर हुआ है। इस वर्ष रक्षाबंधन पर भद्रा का साया होने और शुभ मुहूर्त को लेकर लोगों में त्योहार से पहले चर्चाएं होने लगी थी। बहरहाल बुधवार को अलग अलग समय में राखी त्योहार मनाया गया। बहनों ने भाई को मंगल टीका लगाकर राखी से उनकी कलाई सजाई। भारतीय समाज का बड़ा वर्ग तीज त्योहार मनाने शुभ घड़ी के बजाय तिथि या दिन को स्वीकार करता है। इसके पीछे ईश्वर की कृपा और मन से किया कार्य सफल होने तर्क दिया जाता है। वहीं बहुत से परिवारों में शुभ मुहूर्त पर ही रक्षाबंधन का पर्व मनाया गया। रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन का वो है, प्रेम का त्यौहार है। और मुहूर्त तो बोलते हैं कि 9 से यानी 3 बजे तक का यानी वो है क्या भाद्र काली आने लगा है। 10:58 में कोई बोलते हैं कि पूरा दिन है। अब सबका अलग अलग यानी वो है बोलने का। आप कब मना रहे हैं? हम तो यानी अभी मनाएंगे 2-2:30 बजे तक का सब यानी आएंगे बहन लोग, सब एक साथ मिलकर यानी मनाते हैं पर्व को। अब आज तो भद्रा का दिन था बोले थे, पंडित जी भी सारे मैसेज भी आ रहे थे, पर हम अपने भगवान जी को राखी चढ़ाकर पूजा पाठ करके हम अभी दोपहर में ही मना रहे हैं और कई लोग रात में भी मना रहे हैं, लेकिन हम यही टाइम हमको सही लगा। खास कुछ इस बात पे यही कहूँगी कि भाई बहन का कोई मुहूर्त नहीं होता या त्यौहार का, क्योंकि जिस दिन त्यौहार है उस दिन सारा मुहूर्त ही शुभ है। इसलिए मैं ये सोचती हूँ कि त्यौहार को त्यौहार जैसे पूरे टाइम एंजॉय करे, उसका आनंद ले, उसको मुहूर्त में ना बांधे। ज्योतिष के जानकारों ने मान्य शास्त्रों और काल गणना के आधार पर भद्रा रहित समय में रक्षाबंधन को शुभ फलदायी बताया, जिसका अनुसरण किया गया। 10:30 बजे से लगी है, रात को 8:58 तक चलेगी। इस बीच में रक्षाबंधन हमें नहीं करना है। 8:58 के बाद रात भर मनाया जा सकता है पर्व को। कल प्रातःकाल 8:11 तक प्रतिपदा का मुहूर्त है, तब तक के रक्षाबंधन बांधा जा सकता है। रक्षाबंधन को पूर्णिमा के ऊपर में अगर प्रतिपदा है और पूर्णिमा अगर 3 मुहूर्त से कम है तो पूर्व दिन रात्रि को ही बांधने का विधान शास्त्रों में निर्णय सिंधु में और धर्म सिंधु में बताया गया है। तो मेरा सबसे निवेदन है कि अच्छे समय में अगर हम अच्छा कार्य करते हैं तो घर का, परिवार का और देश का कल्याण होता है। हम सनातन धर्म को मानने वाले जन सनातन की व्यवस्था को स्वीकार करें, सबका कल्याण होगा। इस तरह बुधवार सुबह और देर शाम से अगले दिन गुरुवार सुबह तक रक्षाबंधन की खुशियों से घर घर रौनक देखी गई। इससे लोगों की बाजार में चहल पहल रही। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। इस बार रक्षाबंधन का पर्व 2 दिनों तक मनाया जा रहा है। भद्रा लगने के कारण बुधवार को शाम से लेकर गुरुवार की सुबह तक राखी बांधने का योग माना गया।
हालांकि कुछ लोगों ने इसकी परवाह किए बिना ही सुबह से ही राखी बंधवाना शुरू कर दिया था। जगह जगह सामाजिक संगठनों ने भी राखी बांधकर पर्व मनाया। रायपुर स्थित राजभवन में राज्यपाल को राखी बांधी गई। बालग्राम स्कूल की बालिकाओं और ब्रह्म कुमारी बहनों ने भी राज्यपाल को राखी बांधकर रक्षा सूत्र पर्व मनाया। इस मौके पर राज्यपाल ने आए हुए बच्चों को उपहार प्रदान किया। हर समय हजारों यात्रियों की भीड़ से गुलजार रहने वाला बिलासपुर रेलवे स्टेशन त्योहार पर सूना नजर आया। दरअसल मेंटेनेंस के चलते कई यात्री ट्रेनें रद्द चल रही हैं और जो ट्रेनें चलाई जा रही हैं वो भी अपने निर्धारित समय पर यात्रियों को उपलब्ध नहीं हैं। ट्रेनों के आने और जाने के वक्त बस स्टेशन में चहल पहल नजर आती है। इसके बाद घंटों वीरानी छाई रहती है। बुधवार को रक्षाबंधन पर स्टेशन सुनसान दिखाई दिया। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। स्टॉल में ग्राहकी का अभाव देखा गया। घरेलू गैस के दाम में केंद्र सरकार ने 200 रुपए की कमी कर दी है। इसका स्वागत कर गृहिणियों ने कहा इसके लिए रक्षाबंधन का इंतजार नहीं किया जाना था। गरीब और मध्यम वर्ग के लिए प्रति सिलेंडर 200 की बचत मायने रखती है। रसोई गैस की कीमतें कम कर केंद्र सरकार ने राहतकारी कदम उठाया है। प्रति सिलेंडर 200 रुपए कमी की खबर पाकर गरीब और मध्यम वर्ग खुश हुआ। महंगाई के दौर से गुजर रहे लोगों के लिए यह आंशिक बचत का अवसर है। खासकर गृहिणियों में इसे लेकर खासा उत्साह है कि अब उन्हें 1200 रुपए के बजाय रसोई गैस के लिए 1000 रुपए देना होगा। इसके साथ ही उनकी ये शिकायत भी है कि केंद्र सरकार चाहती तो उन्हें यह राहत बहुत पहले मिल सकती थी। इसके लिए रक्षाबंधन त्योहार का इंतजार क्यों किया गया? हम लोग भी तो लगातार महंगाई से हम जूझते आ रहे थे, तो ये समझिए कि थोड़ा सा राहत है। 200-1200 रुपए जो रसोई गैस ले रहे थे उसमें 200 रुपए कम किए हैं, तो बहुत कम है पर ठीक है। ये पहले देते तो ज़्यादा अच्छा लगता है। ये रक्षाबंधन में ही छूट क्यों दी गई? खुशी तो 200 रुपए कम हुआ है तो खुशी तो होगी। केंद्र सरकार का आदेश 30 अगस्त यानी रक्षाबंधन से लागू हो गया। लोग यह अच्छी तरह समझ रहे हैं कि इस साल छत्तीसगढ़ समेत 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव होंगे। इसके अलावा अगले साल लोकसभा चुनाव होना है। इससे पहले जनता को सरकारें खुश करेंगी। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। बृहस्पति बाजार का BR यादव उद्यान और ज्यादा आकर्षक बनाया जा रहा है। दोनों किनारों में चेकर पत्थर लगाकर पाथवे में घास लगाया जाएगा। इसके अलावा यहां आने वाले लोगों के लिए नई सुविधाएं भी जुटाई जाएंगी। नगर निगम ने इस पर काम शुरू कर दिया है। गार्डन के बीच फाउंटेन तैयार हो रहा है। आकर्षक लाइट से रात में गार्डन और खूबसूरत दिखाई देगा। लोगों के बैठने यहाँ चारों तरफ नई कुर्सियाँ लगाई जाएंगी। शहर के भीतर विवेकानंद उद्यान के बाद यह गार्डन लोगों को पसंद आएगा। सौंदर्यीकरण कराया जा रहा है, जिसके बाद यहाँ पहले से ज़्यादा संख्या में लोग पहुँचने लगेंगे। लायंस क्लब और सामाजिक संगठनों द्वारा रक्षाबंधन के पावन अवसर पर यातायात पुलिस के जवानों को राखी बांधकर उनके कार्यों की सराहना की गई। इसके साथ ही संस्था के सदस्यों ने यातायात के जवानों के साथ मिलकर बिना हेलमेट मोटरसाइकिल में घूम रहे लोगों को समझाइश देकर सुरक्षा के लिए हेलमेट पहनने अपील की। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार रक्षाबंधन के दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर उससे सुरक्षा का वचन लेती है, इसी तरह वाहन चलाते समय हेलमेट पहनना अनिवार्य है। ऐसा करने से उनकी सुरक्षा होगी। समाजसेवी विद्या गोवर्धन ने बताया कि यातायात के जवानों को राखी बांधकर लोगों से हेलमेट पहनने की उनकी संस्था द्वारा अपील की गई है ताकि सभी सुरक्षित रहें। जो लायंस क्लब की तरफ से रक्षाबंधन का जो आयोजन किया है, ये जो हमारे भाई यातायात विभाग के हैं, ये हर रोज़ सबकी सुरक्षा सड़क में करते हैं। तो यही हम संदेश देना चाह रहे हैं कि सड़क दुर्घटनाएं बहुत बढ़ गई है, तो बहनें आज के दिन अपने भाइयों को हेलमेट के लिए प्रेरित करें। बढ़ेंगे अहम खबरों की ओर, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के 10वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी राष्ट्रपति। उत्कृष्ट छात्र छात्राओं को दिया जाएगा सम्मान। राष्ट्रपति के आगमन पर तैयारियां अंतिम चरण पर। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल रहेगा तैनात। भद्रा के साय के बावजूद भाइयों की कलाई पर बंधती रही राखी। 2 दिन तक मनाया जा रहा रक्षाबंधन। और रक्षाबंधन पर केंद्र सरकार का बड़ा कदम। रसोई गैस के दाम में 200 रुपए की कटौती। लोगों ने जताया सरकार की नीयत पर संदेह।
हमारे न्यूज हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। खबरों की अंतिम कड़ी में आपका स्वागत है। कुछ दिनों पहले जीआरपी को एक लाश मिली थी जिसकी शिनाख्त अब तक नहीं हो पाई है। मृत व्यक्ति की उम्र लगभग 45 वर्ष है। उसका रंग गेहुआ, चेहरा लंबा है। उसके दाहिने हाथ में त्रिशूल और डमरू का निशान है। जीआरपी ने शव सिम्स के मर्चुरी में सुरक्षित रख दिया है। वहीं उसके परिजनों की तलाश और शव की शिनाख्त की कोशिश की जा रही है। मृतक का फोटो जारी कर जीआरपी पहचान करने में जुट गई है। रक्षाबंधन त्यौहार के एक दिन पहले रात में मामूली विवाद को लेकर युवक ने ब्लेड मारकर भाई बहन को गंभीर रूप से घायल कर दिया। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के जराभाटा शिव मंदिर के पीछे रहने वाला सिद्धार्थ यादव घर के बाहर खड़ा था। इसी बीच जराभाटा का ही रहने वाला श्यामू यादव पास आकर गाली गलौज करने लगा। मना करने पर उसने पास रखे ब्लेड से सिद्धार्थ पर हमला कर दिया। गले के पास खून बहता देख भाई को बचाने प्रिया यादव बीच बचाव करने पहुंची। इस पर सिरफिरे युवक ने उसको भी ब्लेड मारकर जख्मी कर भाग खड़ा हुआ। घटना में दोनों भाई बहन को गंभीर चोटें आई हैं। इसकी जानकारी लगते ही सिविल लाइन पुलिस ने आरोपी श्यामू यादव को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं घायलों का इलाज सिम्स मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। मिनी मेहता नगर से प्रार्थी प्रियंका यादव थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनकी बड़ी बहन और भाई को किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा मारकर चोटिल किया गया है। पता तलाश किया गया। तस्दीक करने पर पता चला कि श्यामू यादव नामक व्यक्ति द्वारा उनके साथ मारपीट की गई है और मारपीट कर उनको चोट पहुंचाई गई है। वर्तमान में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए इरशाद को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।